बीजेपी के मोहन बिष्ट 16,000 वोट से आगे हो गए। ताहिर हुसैन की सीट पर बीजेपी को अजय बढ़त मिल गई है। यहां बीजेपी का हारना अब नामुमकिन सा लग रहा है, लेकिन ताहिर हुसैन को टिकट दिया था, जो दिल्ली दंगों का आरोपी है, उसको टिकट दिया था AIMIM ने, और ताहिर हुसैन पीछे। कम से कम राजगोपालन सर, ऐसे लोग अगर पीछे हैं, पार्टी कोई भी जीते, लेकिन अगर आप दंगे के आरोपी को जो जेल में बंद है आप टिकट दे रहे हैं और वो व्यक्ति हारता है, तो एक कम से कम क्लियर और अच्छा मैसेज जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो लोकल वोटर्स जो मतदाता है वो बिल्कुल खिलाफ दे रहे हैं, क्योंकि धंधे में आप हैंड है, लेकिन उसको कैसे MLA बनेगा, तो देयरफॉर लोकल लोग उसको खिलाफ है। ये माना जाना चाहिए। अवधेश जी, आपको लगता है कि लोकल लोग जो है वो ताहिर के खिलाफ है, ये मैसेज गया है? नहीं, देखिए, दिल्ली के चुनाव पर देश का भी असर है, स्थानीय असर है, और हरियाणा और महाराष्ट्र से जो ट्रेंड बदला है उसका एक प्रभाव है। नहीं, एक और बड़ी खबर सुनिए, एक और बड़ी खबर। जिस मुस्तफाबाद सीट की हम बात कर रहे हैं, जहां मोहन बिष्ट जो है वो आगे चल रहे हैं 16,000 वोट से, और ये ताहिर हुसैन पीछे चल रहा है, वहां कांग्रेस के अली मेहंदी जो है वो 21,000 वोट हासिल कर रहे हैं। तो आप सोचिए, मुस्लिम बहुल सीटों में कांग्रेस जो है वो बीजेपी के बहुत काम आ रही है। देखिए, राहुल जी ने जब अपना चुनाव सभा शुरू किया तो सीलमपुर से शुरू किया था। उस समय कांग्रेस की नीति एक ही थी कि हमको ऐसा नहीं करना है कि एक और बड़ी खबर आपको बता दूं, ताहिर हुसैन को मात्र 119 वोट मिले हैं, 119 जी। तो नहीं, ऐसा है कि मुसलमान जो है वो रणनीतिक मतदान करते हैं। इतना आसान नहीं होता है कि वो बीजेपी के जिताने के लिए काम कर देंगे। लेकिन जो राहुल गांधी जी ने सीलमपुर से सभा शुरू की थी, उसके पीछे एक ही सोच थी, वो बीजेपी को गेन नहीं चाहते थे। जो देश भर में जो मुस्लिम वोटों का ट्रेंड कांग्रेस की ओर है, वो दिल्ली में सभा करके उसको एक मैसेज दिया जाए कि हम आपके साथ हैं और यहाँ से हम चुनाव सभा कर रहे हो। केवल रणनीति के तहत पहला उन्होंने सीलमपुर से चुनाव सभा की थी, तो उसका असर कांग्रेस पर है। और कांग्रेस के पक्ष में मुसलमानों का इस समय नेशनल ट्रेंड है। दिल्ली में चूंकि कांग्रेस आगे नहीं है तो वहां हुआ है, लेकिन उसने पर्सनल गेन किया है। वहां आम आदमी पार्टी जीतने वाली नहीं थी, ठीक है, इसलिए मुसलमानों को लगा कि राधिका खेड़ा जी, ऐसा लग रहा है कांग्रेस जो है वो आपके लिए बहुत बहुत लक्की साबित हो रही है, कह लीजिए, या आपकी दोस्त साबित हो रही है कि मुस्लिम बहुल इलाकों में कांग्रेस के प्रत्याशियों को बड़े वोट मिल रहे हैं और बीजेपी का फायदा हो रहा है। इसी को जो भाजपा का दोस्त कहा जाता था, वो कहीं लाभ नहीं पहुंचा रहे हैं, चाहे बंगाल हो, उत्तर प्रदेश हो, दिल्ली हो, कहीं नहीं। राधिका जी, देखिए, कांग्रेस पार्टी किसी के लिए लकी नहीं है, वो देश के लिए अभिशाप है, इसीलिए देश कभी आगे नहीं बढ़ा। और जो पार्टी 15 साल यहाँ शासन करके गई है, और ये कहते हैं कि शीला दीक्षित जी का मॉडल सबसे बेहतरीन मॉडल था, अगर वो आज अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही है और जीरो पे देश की सबसे पुरानी पार्टी जिसने 15 साल दिल्ली में शासन किया, उसके नेता जो हुंकार भरते हैं अपने पार्टी ऑफिस से कि उनकी लड़ाई भारत से है, इंडियन स्टेट से है, उनका ये हाल जीरो तो निश्चित था। आने वाले और चुनावों में भी ये होगा। मुझे नहीं लगता कि कांग्रेस पे कोई चर्चा भी करनी चाहिए। 44 सीट्स अगर भारतीय जनता पार्टी की आ रही हैं, तो उसमें दो बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं। एक, दिल्ली की जनता जो सताई हुई थी, प्रताड़ित थी। दूसरा, हमारे कार्यकर्ताओं की मेहनत, जिन्होंने घर घर जाके हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी के नेतृत्व में, मोदी जी के नेतृत्व में, पूरी डायरेक्शंस में, JP नड्डा जी की डायरेक्शंस पे काम किया, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारे कार्यकर्ता की टीम झुकी नहीं, घर नहीं बैठी, ना किसी ने देश को बांटने का काम किया। और देखिए ना, जिस तरीके से पूरे देश भर में भारतीय जनता पार्टी जीतती आ रही है, और जहां पे परफॉर्मेंसेस देखने को मिल रही है, चाहे हरियाणा हो, अभी हाल ही में जिसका नतीजा आया, महाराष्ट्र हो, तो दिल्ली की जनता अपने आप को प्रगति से, साफ पानी से, अच्छी सुविधाओं से दूर नहीं रखना चाहती। वो समझ चुके हैं कि एक ही पार्टी है जो अपनी हर बात पे टिकती है, हर वादे पे टिकती है। और ये एक बार फिर नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व पे एक स्टैंप लगा है। जो बार बार ये कहते थे कि हमारी सरकार सिर्फ बैसाखियों पे चल रही है, वो आज जीरो पे है। और सबसे भ्रष्टाचार करने वाला आदमी, जिसने अपने बच्चों के सर पे हाथ रख के कसम खाई थी और अपनी राजनीति की शुरुआत करी थी, आज उसका पाप उनको मिल रहा है। आपके पाप अब सामने आ गए हैं। ठीक है, अजय जी। देखिए, अभी वरिष्ठ पत्रकार महोदय कह रहे थे कि अपनी रणनीति और उस संकी तो बनाते ही हैं, राहुल गांधी के साथ भी बैठते हैं, राहुल गांधी की भी रणनीति ये बना रहे हैं और यही बता रहे हैं। हाँ, मतलब मैं सोचता हूँ कि आदमी को अपनी चीज़ें करनी चाहिए कि मैं साहब राहुल गांधी के साथ था, और वो राहुल गांधी इसलिए पूरे देश में है कि वो चाहते हैं।
अरे हमारी क्या रणनीति है, हम कहाँ से शुरू करें, आप भी लिख के दे दीजिए। हम सलेमपुर से करें, हम बादली से करें, हम पतपड़गंज से करें, या हम बबाना से करें। अब भाजपा के लोगों के पास तो केवल एक ही एजेंडा है कि जोर से बोलो और कांग्रेस के खिलाफ बोलो। 5000 बार नरेंद्र मोदी साहब नाम लेते हैं, और इनके छोटे बड़े जितने भी और लोग हैं वो कांग्रेस के अलावा ना इनकी रोटी पसती है ना कुछ पसती है। हम अपना काम मजबूती से लड़ रहे हैं, जनता के बीच जा रहे हैं, नहीं स्वीकार कर रहे हैं तो फिर आगे लड़ेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। परिवर्तन प्रकृति का नियम है। लड़ने पे आपको 0 सीट आ रही है। मैं कह रहा हूँ आप हल्के लड़ते तो माइनस में जाते क्या? परिवर्तन प्रकृति का नियम है। आज परिवर्तन है, कल अजय जी मैं कह रहा हूं थोड़ा सा ना आत्मग्लानी भी लाना सीखिए कि बॉस क्या है। जिस दिल्ली में लोगों ने आपको 15 साल देखा, शीला दीक्षित ने इतना शानदार काम किया, वहां अगर पब्लिक केजरीवाल को हटाना चाहती है तो आपकी तरफ देखना नहीं चाह रही है। आपको इस पे नहीं सोचना चाहिए। आप इनको सर्टिफिकेट दे रहे हैं, इनको सर्टिफिकेट दे रहे हैं। सुनो, 98 से 3 तक हमारा शासन था, 3 से 8 तक शासन था, 8 से 13 तक शासन था। देखिए अब आप चेंजिंग, ऐसा नहीं है 2 ही सीट थी भाजपा की पहले, आपने देखा 2 ही सीट थी अटल जी आडवाणी की। मैं कह रहा हूँ बदलाव है, कोई स्थिर किसी का नहीं होता। दिल्ली ने कांग्रेस का काम देखा हुआ है, उसके बावजूद आप पे भरोसा नहीं कर रही है, 0 सीट आ रही है। मेरी सुन लीजिए, उस वक्त जब 13 के पास जो टाइम था, ना ईडी था इतना मजबूत, ना सीबीआई था, ना एक मिनट रोक रहा हूं, मनोज तिवारी कुछ कह रहे हैं, ना दिल्ली पुलिस। अगले 2 घंटे में स्थिति क्लियर हो जाएगी। सुनवाई वैसे शुरुआती रुझानों में बीजेपी बहुत आगे चल रही है, मगर शुरुआती रुझानों को एक आधार मान सकते हैं, मगर हम इंतजार कर रहे हैं कि ये जो रुझान है यही रिजल्ट में तब्दील हो। इसलिए भगवान से भी प्रार्थना करते हैं, दिल्ली की जनता ने आशीर्वाद दे दिया है ऐसा दिख रहा है। जो बड़े बड़े दिग्गज थे आम आदमी पार्टी के, चाहे वो अरविंद केजरीवाल हों, आतिशी हों, मनीष सिसोदिया हों, वो शुरुआती दौर से ही पीछे की तरफ चल रहे हैं, पीछे चल रहे हैं। तो आपको क्या लगता है, पहले जब चुनाव होते थे तो शुरू से ही वो आगे रहते थे, तो आपको लगता है कि दिल्ली की जनता का जो जनादेश है वो कहीं ना कहीं अब आम आदमी पार्टी से उनका मोह भंग हो रहा है? जैसा हमारी आशा थी वैसा ही रुझान दिख रहा है, और मुझे पूरा विश्वास है कि रिजल्ट भी ऐसे ही होगा। लेकिन अब ज्यादा आज के दिन किसी को भी ज्यादा नहीं बोलना चाहिए। आज एग्जैक्ट पोल का रिजल्ट आ रहा है, और जनादेश का सम्मान करते हुए तो मनीष सिसोदिया जो है वो इस वक्त आगे चल रहे हैं, ये कहा जा रहा है, और अरविंद केजरीवाल अपनी सीट पर आगे चल रहे हैं। लेकिन कम से कम ऐसी 10 से 12 सीटें हैं जहां 1000 वोट से कम का मार्जिन है। तो इसलिए अभी भी लोगों को लग रहा है कि भाई ये जो है तस्वीर वो अलग नजर आ सकती है। लेकिन राजगोपालन सर, अब इसमें 2 चीजें अगर जोड़ दें, एक तो अयोध्या की मिल्कीपुर की जो रिजल्ट आ रही है, दूसरा मुस्लिम बहुल इलाकों में अगर बीजेपी गेन कर रही है, क्या ये हिंदू वोटों का कंसोलिडेशन दिखता है आपको बीजेपी के लिए? ट्रिपल तलाक और जो यूसीसी, इसमें मुस्लिम औरत लोगों परिवर्तन लेके आ रहे हैं नरेंद्र मोदी, इसीलिए उसको वाह वाह हो रहा है, बाकी कुछ नहीं है। ये वर्मा जी उससे भी ऑब्जेक्ट करेगा, पत्रकार लोग मोदी को वाह वाह कर, फिर राहुल गांधी को करेगा क्या? यूसीसी बिल क्यों लेके आ रहा है उत्तराखंड में, गुजरात में, बाकी क्षेत्र में? सेकंड थिंग, ट्रिपल तलाक में आर्टिकल 370 में, नहीं तो ओमर अब्दुल्ला क्यों ऐसे ट्वीट करेगा? सो देयरफॉर मुस्लिम बीच में परिवर्तन जरूर आया है और भी आएगा, क्योंकि आने वाले दिन में आफ्टर वक्फ बोर्ड बिल को बाद बिल्कुल मुस्लिम लोग भी खुशी हो जाएंगे। वोट कर, 1 मिनट मैं इस पर आऊंगा। तुगलकाबाद में आम आदमी पार्टी 240 वोट से आगे है, दिल्ली कैंट में बीजेपी 303 वोट से आगे है, बुरारी में आम आदमी पार्टी 800 वोट से आगे है, आदर्श नगर में आम आदमी पार्टी 1000 वोट से आगे है, और कालकाजी में बीजेपी 1342 वोट से आगे है। यानी अभी भी कई जगहों पर क्लोज फाइट चल रही है।